सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह के स्कैम हो रहे हैं आज की तारीख में, किस तरह का इनिशिएटिव आप लेने वाले और किस तरह से आपकी बात लोगों के तक पहुंचनी चाहिए? नहीं, आज पूरे देश में विदेश में कोरोना की महामारी चल रही है और कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों को काम पर से निकाला गया है, लोगों को आर्थिक महामारी है और इस बीच लोगों को अभी उन नौकरी की बहुत ज़रूरत है। और ऐसी ये अपॉर्चुनिटी, ये फ्रॉड्स और चीटर्स लोगों ने तैयार की है। लोग टेलीफोनिकल कॉल्स लोगों को करते हैं, उनके पास एक डेटाबेस उनको मिलता है जहाँ पर गरीब लोगों को काम से निकाला गया है, काम पर से कम किया गया है। उनको फ़ोन आते हैं कि हम आपको इंटरनेशनली बाहर मतलब प्रदेश में आपको काम दिलवाएंगे, आप लोगों को बड़ी सैलरी पर काम पर रखेंगे। और प्रदेश में बहुत से ऐसे 30 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं इस स्कैम को इमिग्रेशन स्कैम का नाम दिया हूँ और ये इमिग्रेशन घोटाला है। इमिग्रेशन के नाम पर आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि आपको प्रदेश में बड़ी सैलरी पर आपको नौकरी हम देंगे और आपसे बहुत बड़ा पैसा मतलब 1 लाख से 5 लाख के बीच में आपसे लिया जाता है और ये लोगों को पूरे जाल में फंसाया जाता है। आज इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद है। आज इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी बहुत कम तादाद पर चल रहे हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहुत कम तादाद पर चल रहे हैं। इंटरनेशनली भी बहुत से शहरों में लॉकडाउन है और ऐसे समय पर ये जो एजेंट्स है वो फेक एग्रीमेंट आप लोगों के साथ बनाते हैं और उसमें कोई POE मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के विदेश मंत्रालय के कुछ जो अधिकारी है, विदेश मंत्रालय में एक स्टेटस दिया है, गैजेट दिया है, प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स। एक खाता है प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स। ये जो खाता है वो अलग अलग शहरों में उसके कार्यालय है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और रायबरेली। ये जगहों पर ये PIO के दफ्तर है। ये ऑफिस जब एग्रीमेंट होती है तो ये एग्रीमेंट होने के बाद ये ऑफिसेस ये सही जगह पर ये काम इनको मिल रहा है क्या, ये इनके साथ में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है ना, ये इसकी जांच ये अधिकारी करते हैं। मगर मुझे ऐसा बताया गया है कि भारत के 3 शहर है, चंडीगढ़, रायबरेली और हैदराबाद, और ये 3 शहरों में ये जो POE के जो अधिकारी है वो अधिकारियों के साथ में एजेंट्स का साठगांठ है और वहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पर लगभग हजारों की तादाद पर लोगों को फंसाया जा रहा है। अगर बम्बई में रहने वाला जो कोई लड़का है, कोई कामगार है, तो उसे बम्बई के POE के ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ता है। मगर ये एजेंट्स फेक एग्रीमेंट बनाकर उनका फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके ये 3 स्टेट के ऑफिसेज में ये एग्रीमेंट्स भेजते हैं और वहाँ से उनका क्लियरेंस करवाते हैं। जब वो आदमी दुबई या कोई अलग कंट्रीज में जब जाता है तब वहाँ पर ना काम मिलता है और वो पूरे खतरे में पड़ जाता है और उसके साथ में एक बहुत बड़ी चीटिंग होती है। ये बहुत धड़ाले से चल रहा है। मैं आप लोगों को सबको आश्वासित करना चाहूँगा कि ये इमिग्रेशन क्लियरेंस घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और साथ में वित्त मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी है, वित्त मंत्री के साथ में मैं खुद पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। साथ ही स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज को भी अवेयर करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस पर जांच होनी चाहिए और जो लोग ये सब स्कैम में इन्वॉल्व है इनको बराबर से प्रॉपरली इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा। सर आपको किस तरह से पता चला कि स्कैम चल रहा है, कैसा कोई कंप्लेंट है, कैसा कुछ? नहीं, गए 1-1.5 महीने से बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके संपर्क किया कि हमें सर ऑफर्स आ रहे हैं कि हम प्रदेश में हमको नौकरी मिलने वाली है, हमने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 2 लाख रुपए दिए, किसी ने टिकट्स के लिए पैसे दिए। और जब मैंने इसकी शाहनिशा की तो मुझे पता चला कि कुछ सरकारी अधिकारी जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और ये POE के जो अधिकारी है इनके साथ में साठगांठ होकर
मैं खास करके बताना चाहूँगा भारत के 3 शहरों में, चंडीगढ़, रायबरेली, हैदराबाद, ऐसे 3 शहरों में शहरों के जो प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स, पीओई के जो अधिकारी है वो और एजेंट्स जो बाहर भेजने का काम करते हैं, इनके साथ में साठगांठ करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सर अगर बात करें करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार, तो कितना भ्रष्टाचार अभी तक इन लोगों ने कर चुके हैं? क्या नहीं, मेरे पास लगभग 200-250 लोग आए हुए हैं जो जिनके साथ में बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। सर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? निश्चित तौर पर सरकारी एजेंसीज जो है वो सभी सरकारी एजेंसीज को हम इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे। धड़क कामगार यूनियन हमेशा ही वर्करों के साथ में है, वर्करों के पीछे है और पूरी ताकत के साथ वर्करों को न्याय देने के पीछे रहेंगे। सर अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी लोग बेवकूफ? नहीं, निश्चित तौर पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए हम उनको न्याय देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये मेरे फेसबुक लाइव और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये इमिग्रेशन स्कैम में, इमिग्रेशन जॉब स्कैम में कोई भी इन्वॉल्व ना होकर अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मत जाइएगा। कोरोना काल है, लास्ट फेज़ में है हम। आप अपने आप को सेफ रखिए, आपके फैमिली को सेफ रखिए और खुद सेफ रखिए। जय हिंद।